कौसर 129 बार। जितनी भी ज़रूरत हो, जितनी अशद ज़रूरत हो, और आप कहते हैं नामुमकिन हो, 129 बार सूरत कौसर का अमल बंदा आपको बुला के देगा। एक तो ये लफ्ज़ कहा, और 129 बार के फ़ायदे। कहते हैं ज़रूरत गैब से पूरी होगी। 129 बार सूरत कौसर, ज़रूरत गैब से पूरी होगी। 129 बार सूरत कौसर इनसे मिली। कहने लगे, मुझे एक साहब बताने लगे, उनका भाई फिल्में बनाता है। उन्होंने अभी लोगों को मुबारकबाद दी, इसकी 15 शाबान की मुबारकबाद दी, तो नीचे लिखा फलां मलिक फलां फिल्म डायरेक्टर, लोगों को मुबारकबाद दी। एक दफ़ा मुझे उन्होंने कहा था कि मेरे फलां फिल्म बनाई है, दुआ कर दीजिएगा। वो खैर पुरानी बात है, अभी ताश तूश की दुआ तो हमने बाद में आपसे करवानी है, मैंने नहीं करनी, आपसे करवानी है। कोई बाजी तगड़ी लग जाए ताश तूश की, वो खैर मैंने आपसे करवानी है अभी, क्योंकि वो मेरा मुरीद पक्का है, ये बता दूं। मुर्शिद पक्का मानता है, और उसकी जिंदगी में बेशुमार चीजें खत्म हो चुकी हैं, बाकी एक दो चीजें रह गई हैं, वो आपकी दुआ से आज वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बाजी पहले जितवानी है आपने। कहने लगा मुझे, उसने आज तक जुमा नमाज तस्बीह कुछ नहीं पढ़ी। एक दफा आपने कहा था कि जो 129 बार सूरत कौसर 129 दिन पढ़े, अल्लाह उसको रिस्क देगा, थैली की जगह थैला हो जाएगा। कहा कि जिस दिन से उसने सुना है 129 बार सूरत कौसर रोज पढ़ता है, ना तस्बीह ना नमाज कुछ भी नहीं। वो तू मैं से किराया लेके आएगा, गरीब आदमी होगा, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री बेचारों के चक्कर लगाएगा, बिल्कुल गरीब आदमी, सफ़ेद पोश आदमी है। कोई फिल्म की दुनिया का बंदा मिल जाएगा, कहेगा बस एक सेल्फी एक फोटो बस, और वो एक सेल्फी एक फोटो को दिन रात चूमेगा, इतना चूमेगा, सीने से लगाएगा। और कहने लगा मेरा चाचा जो था, चाचा वो रात रोज़ाना सब सोता था या जागता था, बीमार हो गया, उसके सीने पे रेडियो पड़ी होती थी, फिर सारा दिन वो रेडियो, इसी हालत में चाचा ने जान दे दी। उसके सीने पे रेडियो पड़ी होती थी, उसके सीने पे रेडियो पड़ी होती थी, उसके सीने पे रेडियो पड़ी होती थी। मैं हर दफ़ा इस अज़ान के सुनने पे मसला बयान करता हूँ। अज़ान होती है और लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं, जो पहले से नमाज का इंतज़ार कर रहे होते हैं, अज़ान उनके लिए नहीं। इसलिए अगर जवाब ना दिया जाए तो बंदा गुनाहगार नहीं होगा। बाज़ औक़ात मसले का पता नहीं होता, बंदा बदगुमान और शक में पड़ जाता है। तो कहने लगा वो 129 बार सूरत कौसर पढ़ रहा है, इसलिए कि 129 दफा सूरत कौसर पढ़ने वाला बंदा ऐसे होगा जैसे ये है, बस खत्म। ऐसे होगा बंदा जैसे ये बंदा बता रहा, और बाकी कितने रह गए? 8, हाँ जी, ये रह गए। वो कहता है कि बस 129 सूरत कौसर जो है मैंने पढ़ना है। और बताऊं मैं आपको बात, एक वक्त आएगा ये कुरान उसको अल्लाह की मोहब्बतों में रंग देगा। इस पे एक दलील देता हूं, गौर से सुने। एक शख्स आया आका की बार में, आका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स सुबह नमाज पढ़ता है, रात को चोरी करता है, उसके बारे में आपका क्या हुक्म है? तो हुजूर तो फरमाते जाओ उसका सर कलम कर दो या पकड़ के ले आओ। आपने फरमाया उसे नमाज से ना रोकना, एक वक्त आएगा ये नमाज उसे चोरी से रोक देगी। आहा, वाह कमली वाले वाह। उसे नमाज से ना रोकना, एक वक्त आएगा ये नमाज उसे चोरी से रोक देगी। उसे नमाज से ना रोकना। आपने उसे फायदे बता दिए, आपने उसे नफे बता दिए, आपने उसे फायदे बता दिए, आपने नफे बता दिए। 129 बार सूरत कौसर पढ़ेगा और तुझे अल्लाह पाक रिस्क बेशुमार देगा, और मिलता है और मिला है और मिलेगा और मिल रहा है।
सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों, लाखों से भी ज्यादा। अब उसने पढ़ना शुरू किया, कुरान का नूर दिल में उतरेगा, दिल बदल जाएगा। और मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जतें इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। मगर उसकी लज्जतें इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। कुरान का एक नूर है। कहने लगे आपने बैटरी का अमल बताया था कि जब सुबह उठना है तो उठते ही 11 बार पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अच्छा, ये 11 बार भी है, 3 बार भी है? 11 बार भी है, उठते हुए 3 बार भी है, तो क्या फायदा हुआ? कहने लगे इसके पढ़ते हुए हर किस्म की हिफाजत में आ गया हूं, सफर में रहता हूं, हादसों से बचा हूं, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, और कह रहे हर किस्म की मुसीबतें बलाओं से मेरा पूरा खानदान बचा हुआ है। सिर्फ ये सोते वक्त का था या उठते वक्त का था? उठते वक्त का था। आपने सोते वक्त पढ़ा, आप रात को भी पढ़ते हैं, सुबह भी पढ़ते हैं, आप तो डबल कमाइयां करते हैं माशाल्लाह। और कितनी बार पढ़ते हैं? 11 बार। और कितने घंटे लगते हैं? 2 या 3 मिनट, बस 2 या 3 मिनट। और 2 और 3 मिनट के अंदर अंदर कुदरत का निजाम फैसले हो जाते हैं, बहुत हैरत अंगेज फैसले और बहुत बाकमाल फैसले 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर। कहने लगे 313 बार हामीम ला युनसारुन, आपको आपकी नस्लों के सारे निज़ाम को हदिया करता हूँ, उससे मेरी ज़िंदगी की मुश्किलें आसान हो गई हैं, मेरी ज़िंदगी की मुश्किलें आसान। और क्या फ़ायदा हुआ इससे? कहने लगे तमाम मुश्किलों में ऐसे है जैसे एटम बम है, पढ़ता मैं आपके लिए, आपकी नस्लों तस्बीह खाने के लिए, लेकिन मुझे खुद फायदा होता है, क्योंकि न्यूटन कहता है, उसका तीसरा कानून है कि अगर गेंद को दीवार पे जिस जोर से मारोगे उसी जोर से वापस आएगी। हाँ? अच्छा, आपकी मुश्किलें हल हो जाती हैं। ना एक ना आंख में नजर लग वेसिया सदा जी में लख थी में ते हजार थी में शाला तती वाह ना लगी। कहने लगे कोई परेशानी नहीं, सारी दुनिया परेशान है, मैं सुकून से हूं। कोई परेशानी नहीं। मैंने अभी ना कल वो साहब से पूछा जो उसके चचा के मालिक थे, जो हर बात पे हुजूर अनवर कहते थे और ट्राली का व्हील नीचे नहीं उतारते थे। कल मैं उनके पास गया तो मैंने कहा उसका नाम क्या था, उसका नाम कौन लगा? उसका नाम था अकबर। और वो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती थी, ट्राली ऐसे चलाता था, नीचे लकड़ियां लदी हुई हैं, सड़क में हारन दे दे के बंदे थक जाते थे, उसने एक व्हील नीचे नहीं उतारना, फिर लड़ाई भी हो जाती थी, फिर थाने चले जाते थे, थाने में क्या कहते मुझे मारो जल्दी करो, कभी कमीज उतार देता था, कभी कोई दूसरा कपड़ा उतार देता था, फिर मुझे मारो। जस्ट लाइक ये भी यही कहते हैं मुझे कोई परेशानी नहीं है, सारी दुनिया परेशान है, कोई मरे भावे जीवे को मर्रे भावे जीवे मवाली घोल पता से पीवे। और ये पताशों वाला अमल कब होगा बताओ? रमजान में होता है हर साल, इस साल भी होना है। खाना जाना तस्बीह खाने वालों, मेरे इन आशिकों और दीवानों का पताशे ना खा जाना, कटोरा और पताशे। किस तारीख को होगा पता है? बोलो, पिछली दफा कब हुआ था? 28 को हुआ था, वो कहते हैं 29 की शाम को हुआ था। और बताएं कब हुआ था? हाँ नहीं जी, इस दफा 11 और 12 की दरमियानी रात को होगा इंशाल्लाह। 11 और लिख लें, और आइंदा दफा भी इंशाल्लाह ऐसे होगा। आइंदा दफा भी लिख लीजिएगा, आइंदा दफा भी लिख लेना, 11 और 12 की दरमियानी रात को कटोरे
اور پتاشے اور گھول کے پیئیں، آپ پیئیں آپ، دل میرا ٹھنڈا ہو۔